subscribe and click on the bell icon to be the first to see the latest video. Hello everyone, I am Sanjukta Roy and welcome back to another video by AMS Group of Institutes. Today we are going to discuss about the study timetable. हम लोग को एग्जाम से पहले क्या स्टडी टेबल फॉलो करना चाहिए ताकि हम लोग के मार्क्स में इम्प्रूवमेंट आए. एंड आई वुड टेल यू कि इससे सिर्फ तुम लोग के मार्क्स में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, इट विल ऑल्सो ब्रिंग एन इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ स्टाइल. एंड यू कैन फॉलो दिस. अगर स्कूल का एग्जाम हो, कॉलेज का एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तुम लोग ये टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो एंड डेफिनेटली इससे तुम लोगों के रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट आएगा. And before we move forward with the timetable, please like our channel and subscribe our channel. So if you have any exam in the next 2 months, 3 months या फिर 6 months, start following the timetable from today onwards. तो इससे तुम लोग के रिजल्ट में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा. इस टाइम टेबल में आई हैव इंक्लूडेड ईच एंड एवरीथिंग जो तुम लोग को पूरा दिन करना है. स्टार्टिंग फ्रॉम कब एक्सरसाइज करना है, व्हाट फूड यू आर सपोज टू हैव, कब नैप लेना है, अलॉन्ग विथ योर स्टडी टाइम. So, मेरा फर्स्ट टिप क्या है? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. यू आर सपोज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. 6 बजे. आई हैव सजेस्टेड द टाइम 6 AM. Each and everyone who are going to follow this timetable can adjust the time according to your requirement. तुम लोग 5:30 भी उठ सकते हो, 6:30 भी उठ सकते हो, but I had made the timetable according to 6 AM. And उठते ही first thing जो तुम लोग को करना है, have few glasses of water. If you have few glasses of water, your brain cells will have the energy required. And उसके साथ after few minutes, let it be 5 minutes, and you will be having a seasonal fruit and handful of dry fruits. इससे क्या होगा? बॉडी को नेचुरल शुगर मिलेगा एंड नेचुरल शुगर मिलते ही योर बॉडी विल बी एनर्जाइज्ड. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, माय नेक्स्ट टिप. मेरा नेक्स्ट टिप है स्टडी ऑर्डर. स्टडी ऑर्डर फॉलो करो. 6 AM to 8 AM you are supposed to study the difficult subject. जो सब्जेक्ट तुम लोगों को डिफिकल्ट लगे. किसी के लिए that can be physics, for some students it can be chemistry, for few it can be maths and even history. किसी स्टूडेंट को हिस्ट्री भी डिफिकल्ट लगता है. तो जिसको जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, स्टार्ट स्टडिंग विथ दैट सब्जेक्ट. तो उससे क्या होगा? ब्रेन एकदम फ्रेश रहता है अर्ली मॉर्निंग. इजीली तुम लोगों को हर एक चीज याद हो जाएगा, समझ जाएगा क्लियरली. और ये जो स्टडी ड्यूरेशन होगा दैट विल बी फॉर 2 hours फ्रॉम 6 AM to 8 AM. एंड बीच में टेक अ ब्रेक फॉर 10 minutes. हर 2 hours का जो ड्यूरेशन होगा स्टडी का, हर एक ड्यूरेशन में 10 minutes का ब्रेक लेना इन द मिडिल. जैसे अभी 6 AM to 8 AM मेरा स्टडी ड्यूरेशन है. 7 AM टेक अ ब्रेक फॉर 10 minutes, स्ट्रेच योर लेग्स, have few glasses of water. 8 to 9:30 will be my break time. इस टाइम पे तुम लोग क्या कर सकते हो? You can do your exercise and have your breakfast. And breakfast में किस टाइप के फूड आइटम्स लेंगे, ये भी बहुत स्टूडेंट्स का डाउट होता है. It should be protein rich components. जिस फूड कॉम्पोनेंट्स में प्रोटीन ज्यादा हो वही फूड कंपोनेंट इनटेक करो. जैसे कि कर्ड हो गया, मिल्क या फिर एग व्हाइट, ओट्स, इस टाइप के फूड प्रोडक्ट्स इनटेक करना है. And then again from 9:30 will be your study time. 9:30 हम लोग को क्या करना है? You are supposed to take a different subject. जैसे कि कोई practical subject ले लो and start solving it. Writing down, जो काम लिखने का है वैसे काम करो 9:30 से. या फिर take a mock test. Why I am suggesting to take a mock test? Mock test लेने से तुम लोगों का confidence build up हो जाएगा और जो एग्जाम का फियर होता है दैट विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड. एग्जामिनेशन फियर बहुत हद तक कम हो जाएगा. एंड ये एग्जाम का ड्यूरेशन कैसा होगा? दिस विल डिपेंड फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. जिसका 1 hour का एग्जाम होता है, योर मॉक टेस्ट विल ऑल्सो बी ऑफ 1 hour. सो अगर तुम लोग का 1.5 hour का टेस्ट होगा फाइनल में, तो 1.5 hour का मॉक टेस्ट होना चाहिए. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लो एंड स्टार्ट सॉल्विंग दैट. एंड ये पेपर 1 सिट में ही कंप्लीट करो. डोंट टेक ब्रेक इन दिस, ताकि तुम लोग का प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम देने का. And when you are done with the test, take a break and relax. Now moving forward, मैं पहले कुछ doubts जो students को होते रहते हैं, जो सब students पूछते रहते हैं, कुछ common doubts है, पहले वो clear करती हूँ. Then we will move forward with the routine again. So एक first question जो student पूछते हैं, क्या करूँ? What shall I study? तो जो टीचर्स मार्क करवाते हैं स्कूल में, क्लासेस में, ट्यूशन में,
mark those topics and go through that topic again and again. And जो previous year के question papers होते हैं, go through that. उससे तुम लोगों को question का जो pattern होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उसमें क्लैरिटी आ जाएगा. एंड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उससे एक और हेल्प हो जाएगा, जैसे कि कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुआ है तो उससे एक सजेशन भी मिल जाता है. कैसा होता है क्वेश्चन पेपर में लैंग्वेज, उसका भी हेल्प हो जाएगा, उसका भी एक आइडिया आ जाएगा हम लोगों को. एंड इवन डू वन मोर थिंग, कैटेगराइज करो अपने टॉपिक्स को 3 लेवल से. डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर या फिर अपने टेक्स्ट बुक के जो भी टॉपिक्स है बुक लो एंड कैटेगराइज. जो तुम लोगों को ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, जो मीडियम लगता है एंड जो इजी टॉपिक लगता है, तो जो ज्यादा डिफिकल्ट लगता है अलॉट मोर टाइम टू दैट टॉपिक्स. जो मीडियम है उसमें थोड़ा सा और कम टाइम दो एंड इजी टॉपिक्स छोड़ना नहीं है, वो भी करना है अच्छे से. एक और जो डाउट होता है स्टूडेंट्स का, हाउ डू वी स्टडी, हम लोग कैसे पढ़े, पढ़ाई करना कैसे है. इसका आंसर है डेडलाइन लो, कि मुझे ये टॉपिक विद इन 30 मिनट्स कंप्लीट करना है, ये टॉपिक मुझे 1 आवर में कंप्लीट करना है, पूरा चैप्टर आई एम सपोज टू कंप्लीट विद इन 1 वीक. ऐसे डेडलाइंस बनाओ एंड मेक श्योर तुम ये डेडलाइन अचीव कर पाओ. अचीवेबल डेडलाइन रखो, रियलिस्टिक डेडलाइन रखो जो तुम इजीली अचीव कर पाओ. एक और डाउट जो स्टूडेंट पूछते हैं, वेयर शैल आई स्टडी, मैं कहाँ पे बैठ के पढ़ाई करूँ. शैल आई स्टडी इन द ड्राइंग रूम, इन द डाइनिंग टेबल, ऑन माई बेड, वेयर शैल आई सिट एंड स्टडी. नो, यू आर नॉट सपोज टू चेंज योर लोकेशन फॉर स्टडी. सिट एट अ डेजिग्नेटेड पोजिशन. एक स्टडी कॉर्नर बनाओ जो तुम लोग का बस स्टडी का एरिया होगा, जहाँ पे यू आर ओनली सपोज टू स्टडी. तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट अपना स्टडी कॉर्नर डिजाइन कर लो. So I have answered 3 important questions: where to study, how to study and what to study. Now let's continue with our study table. जो हम लोगों ने mock test दे दिया था उसका evaluation भी खुद को करना है. So around 12 noon, sit with the paper again and go through it, correct it, analyze it. देखो क्या मिस्टेक किया है एंड ट्राई टू रेक्टिफाई इट एंड डू पुट मार्क्स ऑन योर क्वेश्चंस, ताकि तुम लोगों को पता चले कि यहाँ गलती हुआ था. आई हैव अचीव टुडे 50 मार्क्स आउट ऑफ 70, कल मुझे 70 में कितना मिलता है, उस हिसाब से पता चल जाएगा कि हम लोग का इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है. इसलिए एनालिसिस खुद करोगे तो दैट विल बी द बेस्ट पार्ट. किसी और से चेक करवा के देयर विल बी नो गेन इन इट. ट्राई टू एनालाइज द पेपर बाय योरसेल्फ. नाउ वी विल बी हैविंग आवर लंच टाइम एट 1 PM. You can have anything according to your wish, but try to include each and every type of food जिसमें हर टाइप का न्यूट्रिएंट्स मिले, जैसे कि कार्ब, प्रोटीन, फाइबर, रफेज, मिनरल्स, फैट, ईच एंड एवरीथिंग तुम लोगों को लंच से मिल जाए. आफ्टर हैविंग योर लंच एट अराउंड 2 PM यू कैन हैव अ शॉर्ट नैप फॉर अराउंड 20 minutes. नैप ले सकते हो. उठने के बाद यू कैन गो थ्रू योर सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, और यू कैन लिसन टू म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक, जैसा भी म्यूजिक तुमको पसंद है यू कैन लिसन टू म्यूजिक. नाउ एट 3 PM स्टडी टाइम अगेन. तो इस टाइम ऐसा कोई सब्जेक्ट लो जो मॉर्निंग में 2 सब्जेक्ट्स थे उससे डिफरेंट हो, जिसका तुमने मॉक टेस्ट लिया एंड जिसको तुमने एकदम सुबह रीड किया था. ये दोनों सब्जेक्ट से कोई एक डिफरेंट सब्जेक्ट लो एंड ये जो स्टडी टाइम होगा दिस विल बी फॉर 2 hours फ्रॉम 3 PM to 5 PM. सो बीच में टेक अ ब्रेक ऑफ 10 minutes जिसमें हैव वाटर, हैव सम बिस्किट्स और स्ट्रेच योर लेग्स. एंड ये जो सब्जेक्ट होगा ना, टेक समथिंग इंटरेस्टिंग विच यू फील इंटरेस्टिंग, और इसमें ऑनलाइन वीडियोस देखो, फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ, थोड़ा बहुत नोट्स लिखो सो दैट यू डू नॉट फॉल अस्लीप और तुम लोगों का माइंड एकदम अलर्ट रहे. तो ट्राई टू राइट समथिंग ड्यूरिंग स्टडिंग ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन फ्रॉम 3 PM to 5 PM ताकि यू डू नॉट फॉल अस्लीप. एट 5 PM गो आउटसाइड, थोड़ा बाहर जाओ या टेरेस पे जाओ या फिर अपने फ्रेंड से फोन पे बात कर लो ताकि तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाए. जो फ्रेंड तुम्हारा ऐसा ही कोई एग्जाम देने वाला है लाइक यू, उसके साथ अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर लो. गो फॉर अ वॉक विथ योर फ्रेंड या फिर अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो या फिर वॉच टीवी फॉर 5 to 10 minutes. ये जो 1 hour है 5 to 6 PM, डू वॉट एवर यू फील लाइक डूइंग. अपने हिसाब से ये टाइम स्पेंड करो. Again from 6 PM to 8 PM is your study time.
एंड यू कैन टेक अ कम्प्लीटली न्यू सब्जेक्ट जो तुमने सुबह स्टडी किया था, बट डोंट टेक द सब्जेक्ट जो 3 PM से 5 PM में किया था. Try to take something new, but you can take the subject which you studied in the morning in the first slot, या फिर in the second slot जिस पेपर का mock test दिया था उसी के बारे में you can study. And since this is also a 2-hour duration, इसमें भी take a break around 7 PM for 10 minutes ताकि थोड़ा सा stretching हो जाए और mind fresh हो जाए. And around 8 PM you can have your dinner. Dinner में किस टाइप का food items consume करना है? Food items which are rich in protein content, जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, या फिर have green vegetables. Try to avoid fat and carbohydrate rich products in your dinner. And अब हम लोगों का लास्ट स्टडी स्लॉट है from 9 PM to 10 PM. इसमें टेक अ सब्जेक्ट जिसमें तुमको मेमोराइज करना है. मेमोराइज करना है जो टॉपिक वो सब्जेक्ट्स इस टाइम पे लो, एंड मेमोराइज इट, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. एंड आफ्टर 10 PM क्लोज योर बुक, clean your study corner, and you can take a break of 30 minutes till 10:30 and go off to sleep, ताकि 10:30 से next day 6 PM तक तुम लोग एक अच्छा ड्यूरेशन मिल जाए for your sleep, and you are fresh again and energetic again for the next day, ताकि तुम लोग फिर से यही रूटीन फॉलो कर पाओ. एंड दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट द रूटीन जो मैं बोल रही थी. एंड आई अश्योर यू इससे तुम लोगों को बहुत हेल्प होगा. मार्क्स में एंड लाइफस्टाइल में दोनों में बहुत इंप्रूवमेंट आने वाला है. एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड एज ऑलवेज, हैप्पी लर्निंग.